दुनिया के सबसे पुराने रिटन टेक्स्ट यानी ऋग्वेद से हमें यूनिवर्स की सृष्टि से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी मिलती है। इसे हम हिम ऑफ क्रिएशन या नसादिया सुक्ता के नाम से जानते हैं। तो ऋग्वेद के अनुसार आज से बहुत साल पहले इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, ना मैटर था, ना स्पेस था और ना ही समय था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। लेकिन फिर एक दिन प्लाज्मा जैसी कोई लिक्विड चारों तरफ तेजी से फैलने लगी। देखते देखते ये हर जगह फैल गया और इसने मैटर का फॉर्मेशन किया। एक लंबे समय के बाद यूनिवर्स में लाइफ फॉर्म का एग्जिस्ट होना शुरू हुआ और हम इंसान भी इसी इवोल्यूशन के तौर पर आए। अगर आप हर एक पॉइंट पर फोकस करते हैं तो नसादिया सुक्ता कुछ बिग बैंग थ्योरी की तरह ही है। सन 1931 में जॉर्जस लेमेट्री के द्वारा गिवे गए थ्योरी दी गई उन्हें, जो कि थी बिग बैंग। इस थ्योरी के अनुसार आज 13,880 करोड़ ईयर्स पहले था। उस समय मैटर, स्पेस और टाइम जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। फिर एक दिन बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एक छोटे से पॉइंट से बड़ा धमाका होता है और मैटर सब जगह फैल जाता है। इस मैटर ने यूनिवर्स की हर एक चीज का फॉर्म किया और आज भी ये बढ़ता ही जा रहा है। आज से करीब 457 करोड़ ईयर्स पहले सोलर नेबुला और हमारा सोलर सिस्टम बना था और आज से 454 करोड़ ईयर्स पहले धरती का निर्माण हुआ था। आज से करीब 377 करोड़ ईयर्स पहले लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट किया था और हम इंसान तो सिर्फ 3 लाख साल से ही आए हैं बस। जब बात साइंस वर्सेस रिलीजन की आती है तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ जाते हुए दिखते हैं। बल्कि बिग बैंग थ्योरी को देने वाले जॉर्जस लेमेट्री बेल्जियम में एक कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट हुआ करते थे। क्या आप जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी के द्वारा बताया गया है कि आखिर यूनिवर्स बना कैसे है? बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस में यूनिवर्स की क्रिएशन के लिए दो कहानियाँ मिलती हैं। इन्हें जेनेसिस 1 और जेनेसिस 2 कहा जाता है। जेनेसिस 1 में कहा जाता है कि गॉड ने इस यूनिवर्स को सिर्फ 6 दिन में बना दिया था। पहले दिन भगवान ने क्रिएशन ऑफ लाइट किया, दूसरे दिन क्रिएशन ऑफ स्काई, तीसरे दिन ओशियंस, ट्रीज और डेजर्ट बनाए गए थे और चौथे दिन सूरज, चांद और सितारे बनाए गए थे। पांचवें दिन भगवान ने ओशन क्रिएचर्स को बनाया और फिर उसी दिन हवा में उड़ने वाले क्रिएचर्स का फॉर्मेशन हुआ। छठे और आखिरी दिन में हम जैसे जमीन पर रहने वाले जानवरों का फॉर्मेशन हुआ था और आखिरी में भगवान ने एडम और ईव नाम के 2 इंसान को बनाया था। एडम और ईव के लिए भगवान ने द गार्डन ऑफ एडन का फॉर्मेशन किया था। इस्लामिक क्रिएशन में भी हमें ऐसी कहानी को देखने को मिलती है। द होली कुरान के अनुसार अल्लाह ने इस यूनिवर्स को 6 दिन में बनाया था। हालांकि ये 6 दिन का मतलब हमारे नॉर्मल डेज नहीं है। कुरान में इस एक दिन को 50,000 ईयर्स बताया गया है। चलिए अब बात करते हैं हिंदुइज्म की। दोस्तों, हिंदुइज्म में यूनिवर्स के क्रिएशन को बहुत ही नॉर्मल इवेंट के तरह शो किया गया है। एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट के अनुसार कि यूनिवर्स ब्रह्मा यानी ब्रह्मदेव के जन्म के साथ फॉर्म होता है और उनकी मृत्यु के बाद इस यूनिवर्स का विनाश हो जाएगा। हर एक यूनिवर्स का फॉर्मेशन एक ही ब्रह्मा करते हैं। भगवान ब्रह्म का जन्म भगवान विष्णु की नाभि से निकलने वाले फू कमल के अंदर से होता है। हर एक ब्रह्मा की उम्र 100 साल होती है और ये 100 साल लगभग इंसानों की जिंदगी से कई गुना ज्यादा है। धरती पर इंसानों की लाइफ को ऑलमोस्ट 4 युगों में डिवाइड कर रखा है, जो कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों की लेंथ ऑलमोस्ट 4.32 मिलियन ईयर्स है, यानी 43 लाख ईयर्स की। और इस हजारों साल बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। और मैं रात के समय को तो कैलकुलेट कर भी नहीं रहा हूँ। रात के लिए तो अलग से 1000 साल ऐड करने पड़ेंगे, तो हमें आखिरी में आएगा 8.64 बिलियन ईयर्स, जिसमें ब्रह्मा का एक दिन होता है बस। ब्रह्मा की एक साल में 360 डेज होते हैं, तो ब्रह्मा की पूरी एज होती है 311.04 ट्रिलियन ईयर्स और इसी के बाद यूनिवर्स का अंत हो जाता है। हिंदुइज्म के अनुसार हमारा यूनिवर्स को बने हुए 155.5 ट्रिलियन ईयर्स ही हुए हैं, यानी अभी भी यूनिवर्स की 50% लाइफ बची हुई है। तो सोचिए, साइंस के अनुसार यूनिवर्स को बनने से 13.8 बिलियन ही हुए हैं और ऋग्वेद के अनुसार इसे 155.5 ट्रिलियन ईयर्स बताया जा रहा है।
साइंस वर्सेस रिलीजन की डिबेट इसी पॉइंट पर शुरू हो जाती है। साइंस नॉलेज पाने का एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हमें नॉलेज पाने के लिए ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, जबकि रिलीजन एक सिस्टम का बिलीफ होता है जिसमें एक ग्रुप एक भगवान को मानते हुए उन बिलीव्स को डेवलप करते हैं। मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं किसी भी रिलीजन के बिलीफ को तोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन साइंस हमें जो बताता है वो प्रूफ के आधार पर होता है। अगर हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है तो हमें इसके सबूत और इसके नंबर तक पहुंचने में क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया गया है। लेकिन अगर हम किताबों में लिखी गई बातों को मान रहे होते हैं तो इस बात का हमें कोई भी सबूत देखने को नहीं मिलता है। रिलीजन इज सिंपली बेस्ड ऑन रिलीजन बुक्स जो आज से कुछ हजार साल पहले ही लिखी गई हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है ज़्यादातर रिलीजन्स में बताई गई नॉलेज को माउथ टू माउथ कन्वर्सेशन और टीचिंग के द्वारा ही संभाल कर रखा गया है। आई थिंक लास्ट तक वीडियो देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि साइंस इज द विनर, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। 17वीं सेंचुरी में अगर गैलीलियो ने आसमान की तरफ कभी देखा ना होता तो साइंटिस्ट के लिए यूनिवर्स सिर्फ 2-3 प्लैनेट्स के लिए होता बस। आज से 100 साल पहले हम इंसान इस मिल्की गैलेक्सी को ही पूरा यूनिवर्स मानते थे जो कि सिर्फ 1 लाख लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। लेकिन आज हम जानते हैं कि आज हमारा ऑब्जर्वर यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स से भी बड़ा डायमीटर वाला सिर्फ उससे बड़ा वाला चीज़ है। जिस मल्टीवर्स का अंदाजा साइंस 21वीं सेंचुरी में लगा रही है इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलता है। साइंस के अनुसार यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है या, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी मानते हैं कि हमारा यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना है। ये सिर्फ कोई बिलीफ नहीं बल्कि यूनिवर्स की कई गैलेक्सीज सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की स्टडी के बाद ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आगे जाकर हमें कई सारे चेंजेस आएंगे। तो इस वीडियो का एंड यहीं पर। थैंक यू गाइस। अगर सब्सक्राइब करना चैनल को और हाँ पूरी वीडियो देखना प्लीज़, ठीक है? नहीं देखी हो तो लाइक द वीडियो। ये कर लो पहले। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. But they wanna move like that.